गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम होम्योपैथी की एक और बेहतरीन मेडिसिन के बारे में आप लोगों के लिए जानकारी लेके आए हैं। मेडिसिन का नाम है पुलसिटिला नाइग्रिकेंस। प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। कॉमन नेम इसको हम विंड फ्लावर या विंड फ्लावर एनिमोन के नाम से जानते हैं। रेननकुलेसी नाम की एक फैमिली जो है उससे ये मेडिसिन बिलोंग करती है। दोस्तों, यह मेडिसिन है होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। फीमेल डोमिनेंट मेडिसिन है। फीमेल स्पेशली टीन एज जो फीमेल होती हैं, स्कूल जाने वाली बच्चियां या फिर प्यूबर्टी स्टार्ट होने वाली जो बच्चियां होती हैं, मेनार्ड्स के टाइम की जो बच्चियां होती हैं, टीन एज गर्ल जिसको बोल सकते हैं, 12-13 साल से लगा करके 20-22 साल तक की बच्चियां जो होती है उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो सिम्टम्स मेंटल या फिजिकल या यूट्रल सिम्टम जो पैदा होता है उन सब के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, सेपिया के बाद में पुलसिटिला, ये दोनों एक ही कैटेगरी की मेडिसिन आती है जो दोनों फीमेल सिम्टम्स में बहुत ही अच्छे से काम करती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे होम्योपैथी की मेडिसिन पुलसिटिला नाइग्रिकेंस। मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ कार्ड में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम ऐसे इंपॉर्टेंट और जानकारी वाले वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए लेके आते हैं। चलते हैं दोस्तों आज के वीडियो की तरफ। आज की मेडिसिन है पुलसिटिला नाइग्रिकेंस। दोस्तों, कॉमन नेम जो है उसका वो होता है विंड फ्लावर या फिर विंड फ्लावर एनिमोन। फैमिली इसकी जो होती है वो होती है रेननकुलेसी। इसका जो प्रूविंग है वो हनेमन ने किया होता है। अब दोस्तों, इसके कुछ हम जो है कौन सी साइट पे ये एक्शन ज्यादा दिखाती हैं, कहाँ पे इसका एक्शन ज्यादा होता है। दोस्तों, ये फीमेल के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस पे ये बहुत ही अच्छा काम करती हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन्स, बॉडी की किसी भी पार्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उस पे इसका बहुत ही अच्छा काम होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर किसी भी पार्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है या फिर वहां के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स का कैटेरल डिस्चार्ज होता है, दोनों कंडीशन में ये मेडिसिन आपके बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों, इसकी जो फीमेल होती है वो वीपिंग कंडीशन होती है, यानी इसकी जो फीमेल होती है वो हमेशा रोते हुए रहती है। अगर उसको कुछ अपनी प्रॉब्लम बतानी भी है तो वो रोते रोते बताएगी, यानी बिना रोए हुए वो अपनी प्रॉब्लम बता ही नहीं पाती है। इतनी वो उसकी रोती हुई एंग्जियस रहती है, हमेशा डिप्रेशन या नर्वसनेस में रहती है। चेंजेबिलिटी इस पेशेंट में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, यानी चेंजेबिलिटी आपके हर एक सिम्टम्स में चेंजेबिलिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। यानी अगर आपका पेन है, अगर इस बार में अगर आपको राइट एब्डोमेन पेन है तो वो आपके लेफ्ट में शिफ्टिंग हो सकता है। इसके बाद में अगर आपका डिस्चार्ज है तो आपको कई बार पानी के जैसा डिस्चार्ज होता है, तो कई बार थोड़ा गाढ़ा होता है, कई बार थोड़ा सेमी सॉलिड के टाइप का डिस्चार्ज निकलता है। आपको अगर स्टूल भी लग रहा है तो दो स्टूल एक जैसे नहीं लगेंगे। एक बार आपको अगर हार्ड स्टूल लग रहा है तो दूसरा स्टूल है आपको सेमी सॉलिड या फिर वाटरी लग सकता है, या फिर म्यूकस या फिर साथ में फ्रॉथिंग के साथ वाला लग सकता है। यानी सिम्टम्स कोई भी है वो एक जैसे नहीं रहते हैं। इवन अगर माइंड के सिम्टम्स भी देखने जाए तो वो कुछ टाइम के लिए हैप्पी रह सकती है, कुछ टाइम के लिए वो सैड भी रह सकती है। इसका जो पेन होगा वो भी चेंजेबिलिटी का सिम्टम्स प्रोवाइड करेगा, यानी इसका जो पेन होगा वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आएगा और सडनली डिसअपीयर हो जाएगा, या फिर वो जो है वो सडनली आएगा और धीरे धीरे करके डिसअपीयर हो जाएगा। और उसके बाद में जो इसका पेन है वो चिलीनेस के साथ में, यानी कोल्ड वेदर के साथ में इसका जो पेन है वो बढ़ते जाता है। तो इस तरीके की इसमें चेंजेबिलिटी वाले सिम्टम जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, इस मेडिसिन के जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स के सेक्रेशन होंगे वो कहीं के भी सेक्रेशन हो, अगर नजल डिस्चार्ज भी हो सकता है, आपके मुंह से जो है वो आपके लार्वा या सलाइवा है वो भी, उसका भी डिस्चार्ज हो सकता है। कान के अंदर से डिस्चार्ज हो सकता है जिसको हम ओटोरिया बोल सकते हैं। आपके वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर जो आपके रेक्टल एरिया से किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो सकता है। तो सारे के सारे डिस्चार्ज जो हैं वो आपके दही के जैसे थिक कलर के यूलिश ग्रीनिश या फिर व्हाइटिश कलर के डिस्चार्ज होंगे और उसमें फॉल्टी स्मेल रहेगी। इस तरीके के इसमें डिस्चार्ज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये मोटे मोटे तौर पे ये आपको इसके जो मेन सिम्टम्स हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। इसका जो मेकअप होगा, जो इसकी जो फीमेल होगी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगी, व्हाइटिश कलर होगा उसका, व्हाइट कलर की एकदम गोरी चिट्टी जो है वो फीमेल होगी, उसमें इस तरीके के सिम्टम्स आपको ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों, हम इसके ग्रेजुअली जो है सिम्टम्स, स्टेप टू स्टेप सिम्टम्स जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके जो सिम्टम्स में देखने जाएंगे, सबसे पहला सिम्टम जो है इसमें वो होता है चेंजेबिलिटी,
यानी इसके हर एक सिम्टम्स में आपको चेंजेबिलिटी देखने को मिल जाती है। अगर पेन भी होगा तो आपका पेन सडनली आएगा, ग्रेजुअली जाएगा, ग्रेजुअली आएगा, सडनली जाएगा, एक पार्ट से दूसरे पार्ट, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में वो शिफ्टिंग होता रहेगा। इसके बाद में अगर आपको डायरिया हो रहा है तो डायरिया भी सेम नहीं रहेगा, कभी हार्ड, कभी सॉफ्ट, कभी सेमी सॉलिड, कभी फ्रॉथिंग वाला, कभी म्यूकस वाला, एक से दूसरा डायरिया सेम नहीं होगा। दूसरा एपिसोड जो आएगा वो चेंज होगा, उसके अंदर चेंजेबिलिटी बहुत सारी देखने को मिलेगी। अगर आपको कहीं से भी डिस्चार्ज हो रहा है, ऑटोरिया है समझ लो, या फिर नाक से नजर डिस्चार्ज हो रहा है, तो एक बार थोड़ा गाढ़ा रहेगा, दूसरी बार थोड़ा उसमें जो है वो आपके सेमी सॉलिड या फिर सॉलिड भी हो सकता है, या फिर आपके पानी के जैसा भी हो सकता है। एक नाक से आएगा तो दूसरा नाक बंद हो जाएगा, दूसरे नाक से आएगा तो पहले वाला नाक जो है वो बंद हो जाएगा। इस तरीके की चेंजेबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। मेंटल चेंजेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। पेशेंट कभी तो आपके खुश हो जाएगा, कभी जो है आपको बहुत दुखी होगा, डिप्रेशन होगा, एंग्जियस होगा, इजीली वीपिंग होगा। अगर उसको कुछ भी हम उसके बारे में प्रॉब्लम पूछेंगे तो वो जल्दी से जो है वो रोने लग जाएगी, बिना रोए हुए वो अपनी बात कंप्लीट ही नहीं कर पाती हैं। लेकिन कंसोलेशन इसका बहुत ही अच्छा होता है। जब ऐसे फीमेल को या अगर मेल में भी इस तरीके के सिम्टम्स हैं, जब हम उनको समझाने जाते हैं, जब हम उसको कंसोलेशन करने जाते हैं, तो वो धीरे धीरे करके बहुत ही जल्दी जो है वो समझ जाती हैं और बहुत ही जल्दी वो उस तकलीफ से या फिर सिम्टम्स से उबरने लगती हैं। तो इस तरीके के जो इसके सिम्टम्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें चेंजेबिलिटी जो है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। दूसरा जो इसका सिम्टम्स है पेन से रिलेटेड होता है। इसका जो पेन होगा वो आपका पेन का एपिसोड है वो आपके शिफ्टिंग पेन होगा, यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव कर जाएगा, या फिर आपके जो एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में मूव करता जाएगा। दूसरा जो है इसका जो पेन होगा वो अगर पेन बढ़ता जाएगा, उसका जो चिलीनेस है यानी ठंडेपन या कोल्डनेस के समय में उसका जो पेन है वो भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे कोल्डनेस घटती जाएगी उसका जो पेन है वो भी आपके घटता जाएगा। इसका जो पेन है वो ग्रेजुअली आएगा धीरे धीरे करके और सडनली डिसअपियर हो जाएगा, या फिर सडनली आएगा और ग्रेजुअली धीरे धीरे करके डिसअपियर हो जाएगा। इसके पेन को हम अगर प्रेशर देंगे या फिर कोल्ड कंप्रेशन देंगे, यानी ठंडे पानी से सेक करेंगे या ठंडे वेदर में जाएंगे, तो इसका पेन जो है वो धीरे धीरे आपके कम हो जाएगा। अब दोस्तों इसका एक पेक्यूलर सिम्टम्स है, पर्टिकुलर सिम्टम्स है जो आपके हर एक प्रॉब्लम के साथ में देखने को मिल सकता है। यानी इसका जो पेशेंट होगा वो थर्स्टलेस होगा, यानी अगर पेशेंट को बुखार भी है तो भी उसको प्यास नहीं लगेगी, उसमें पानी की कमी हो जाएगी। इवन पानी की कमी होने की वजह से उसके होंठ के बीच का जो हिस्सा है वो कई बार कट जाता है, होंठ जो होता है वो ड्राई हो जाता है। इतना होने के बाद में भी वो बिल्कुल जो है वो थर्स्टलेस रहेगा, यानी प्यास बिल्कुल भी नहीं लगेगी। इवन वो अगर पूरे दिन भी पानी नहीं पिएगा तो भी उसको प्यास नहीं लगेगी। सारे के सारे सिम्टम्स जो होते हैं उसके यूट्राइन सिम्टम्स हो गए, मेंटल सिम्टम्स हो गए, फिजिकल सिम्टम्स हो गए, कहीं पे भी कोई भी सिम्टम्स हो उसके साथ में उसके थर्स्टलेस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ग्रेट थर्स्टनेस का पेशेंट होता है पुल्सेटिला का। अब दोस्तों इसके जो डिस्चार्ज होंगे मैंने आपको इससे पहले बता दिया है। डिस्चार्ज जो इसके थिक होंगे, येलोइश होंगे, ग्रीनिश होंगे या व्हाइटिश होंगे। किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन के इन्फ्लेमेशन पे कैटरल डिस्चार्ज का जो सिम्टम्स है वो इसी तरीके से आपको दिखाई देंगे पुल्सेटिला नाइग्रिकेंस में। अब डिरेंजमेंट में हम देखने जाए तो आपके जो भी सिम्टम्स हैं फीमेल में स्पेशली आपको प्यूबर्टी एज या फिर मेनार्ज की जो एज होगी उसके बाद में जो उसके मेंटल सिम्टम्स हैं या फिर उसके यूट्राइन सिम्टम्स हैं वो पैदा होंगे, और वो ये सोचतेगी कि इससे पहले मैंने इस तरीके के सिम्टम्स कभी फेस नहीं किए, मेरे साथ इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है, इस तरीके का उसको सोचना पड़ जाएगा। ऐसे सिम्टम जो है वो आपको पुल्सेटिला नाइग्रिकेंस में देखने को मिल जाते हैं। अब इसका जो पेशेंट होगा उसमें स्लीपलेसनेस का भी शिकार होगा, यानी अगर हम नाइट के दो हिस्से कर दिए जाए, नाइट को दो हिस्सों में बांटे, तो फर्स्ट हाफ जो नाइट का होगा उसमें उसको स्लीप नहीं आएगी, यानी नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी या बहुत कम आएगी। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है उसमें वो अच्छे से सो जाएगा, अच्छे से उसको नींद आएगी। इस तरीके के सिम्टम्स आपको पुल्सेटिला नाइग्रिकेंस में देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों पुल्सेटिला नाइग्रिकेंस का जो पेशेंट होगा वो हर एक चीज में बुराई खोजने की कोशिश करेगा। अगर हम उसको कुछ अच्छी चीज भी बताएंगे तो भी उसमें सबसे पहले बुराई खोजने की कोशिश करेगा। वो बताएगा कि अरे इस चीज के तो ये नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे अच्छे नहीं लगे। तो इस तरीके के सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल जाता है पुल्सेटिला नाइग्रिकेंस में।
जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर कोई पेशेंट है, अगर पुल्सेटिला निग्रिकेंस का, अगर हम उसको कुछ चीज एडवाइस करते हैं कि आपको ये चीज खानी चाहिए, तो तुरंत अगर वो अच्छी भी होगी तो वो बताएगी नहीं नहीं ये चीज खाने से तो ये दिक्कत हो जाती है। उसके फायदे जो है वो बहुत सारे होंगे, वो उसको नहीं दिखेंगे, लेकिन उसकी जो नेगेटिव जो चीज है वो पहले डिसाइड करेगी कि हाँ ये चीज इसकी नेगेटिव है। इस तरीके के सिम्टम्स है वो आपको पुल्सेटिला निग्रिकेंस के पेशेंट में आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों इसके हेड टू टो के सिम्टम्स हम देखने जाते हैं। सबसे पहले जो इसका हेडेक होगा, हेडेक जो होगा वो आपके टेम्पोरल से लगा करके फ्रंटल साइड में होगा। इस तरीके का हेडेक जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको कंजेशन देखने को मिल जाता है, नजल डिस्चार्ज देखने को मिल जाता है थिक येलोइश कलर का, और आपको हेडेक जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ जाता है और सडनली डिसअपीयर हो जाता है, या फिर सडनली हेडेक होता है और धीरे धीरे करके डिसअपीयर होता है। इस तरीके के हेडेक के सिम्टम्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों इसके नजल सिम्टम्स देखने जाए तो नजल का जो डिस्चार्ज होगा वो आपके थिक येलोइश कलर का हो सकता है। साथ ही साथ आपको जो है हेडेक इसमें साथ में रह सकता है। फेशियल अगर हम इसके सिम्टम देखने जाए तो आपको प्यूबर्टी के टाइम पे या मेनाज के टाइम पे आपको जो है वो पिंपल्स हो सकते हैं, या फिर जाइया हो सकती है। चाय की बीमारी जो होते हैं जाइयों की, वो आपके हो सकती है, मेलाज्मा जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए भी मेडिसिन यूज की जा सकती है। ओटोरिया जो होता है आपके कान से के अंदर से अगर डिस्चार्ज हो रहा है थिक येलोइश कलर का और आपके कान में दर्द हो रहा है तो भी वहां पे इस मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपके जो पेन होगा वो ग्रेजुअली अपीयर और सडनली डिसअपीयर होना, या फिर सडनली अपीयर और ग्रेजुअली डिसअपीयर होना, इस तरीके के सिम्टम जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपके यूटेराइन प्रॉब्लम जो है वो आपके हो सकती है। अब दोस्तों इसका जो कफ होगा उसमें कफ में रैटलिंग कफ होगा, कंजेशन होगा, आपके जो कफ का एक्सपेक्टोरेशन होगा वो आपके थिक येलोइश कलर का हो सकता है या फिर आपके ग्रीनिश कलर का हो सकता है। साथ ही साथ आपको साथ में फीवर या फिर पेन हो सकता है चेस्ट में। इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाता है। वहां पे भी आप पुल्सेटिला निग्रिकेंस का आप यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके एब्डोमेन से रिलेटेड सिम्टम देखने जाए तो आपको वहां पे ऑल गोन सेंसेशन जो है वो उसका फीलिंग होगा, यानी ऐसा लगेगा पेट के अंदर कुछ नहीं है, सब चीजें आपके चली गई है। साथ ही साथ इसका जो डायरिया होगा वो दो डायरिया जो है वो सेम नहीं होगा। एक डायरिया अगर वाटरी होगा तो दूसरा सेमी सॉलिड होगा, एक सेमी सॉलिड होगा तो दूसरा सॉलिड होगा, या फिर फ्रॉदी या म्यूकस वाला होगा। इस तरीके की चेंजेबिलिटी होगी डायरिया में, वो भी आपको वहां पे देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों इसके अगर मेंस्ट्रुअल सिम्टम देखने को जाए तो डिस्मेनोरिया अगर पेशेंट को है, यानी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के साथ साथ पेन एब्डोमेन, लोअर पेन एब्डोमेन होता है, तो वो भी आपके सिम्टम्स इसमें आपको देखने को मिल जाता है। आपका जो मेंसेस है वो आपके जो लेट अर्ली होगा बहुत ही जल्दी आएगा, स्कैंटी होगा, थोड़ा थोड़ा करके आएगा, या फिर आपके सप्रेस होगा। इस तरीके के सिम्टम जो आपके वो जो है देखने को मिल जाएंगे। लिकोरिया में अगर सिम्टम देखने को जाए तो आपको थिक येलोइश या फिर ग्रीनिश कलर का आपके या फिर व्हाइटिश कलर का डिस्चार्ज होगा, और साथ में आपके पेन भी हो सकता है। लेबर पेन में हम देखेंगे कि जो पेशेंट होगा लेबर पेन में, उसको कमरे में अगर रखेंगे तो वो आपके जो दरवाजे और खिड़कियां है उसको खोलने की बात करेगा, जैसे उसको खोलेंगे तो उसको रिलीफ मिल जाएगा। इस तरीके के सिम्टम जो है वो पुल्सेटिला निग्रिकेंस में आपको देखने को मिल जाते हैं। इसका जो पेशेंट होगा वो दोस्तों अगर हम ज्यादा ग्रीसी फूड या फिर ऑयली फूड या फिर आइसक्रीम वगैरह अगर खाएंगे तो उसकी वजह से उसके पेट के अंदर जो है वो दर्द हो सकता है और उसको डायरिया हो सकता है, इंडाइजेशन की कंप्लेंट उसको हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए अगर अच्छा लगा तो। मिलते हैं नए और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सब्बा खैर, राम राम।